यह कहानी कर्नाटक के एक गांव की है। गांव के पास में एक बड़ा सा जंगल था, जहां अंधेरे में लोगों का जाना मना था। गांव में एक आदमी रहता था जो बहुत ही बहादुर था। उसका नाम था पुष्पा। गांव वाले उसे पुष्पा राज कहकर बुलाते थे। वह अपने काम का पक्का था। पुष्पा जंगल से लकड़ियां काट कर लाता था और उन्हें बाजार में बेचकर अपना घर चलाया करता था। एक दिन पुष्पा जब लकड़ी काटने पहुंचा तो उसे पता चला कि सरकार ने अब लकड़ी काटने से मना कर दिया है और कोई लकड़ी ना काटे इसके लिए वहां गार्ड्स का पहरा भी लगा रहता है। पुष्पा को और कुछ तो आता नहीं था, तो उसने लकड़ी चुराने का प्लान बनाया और अपने दोस्त हीरा के पास पहुंचा और हीरा को सारी बातें बताई। पुष्पा कुछ सोच ही रहा था कि उसने हीरा से कहा कि रात को जंगल में कोई नहीं रुकता, रात को हमें कोई देखेगा भी नहीं, तो हम उस वक्त चोरी से पैर काट लेंगे। हीरा डर गया और उसने डरते हुए कहा कि क्या तुमने उस जंगल के बारे में कहानी नहीं सुनी है? क्या तुम भूल गए कि बड़े बूढ़े क्या कहते हैं जंगल के बारे में? मैंने अपनी दादी से सुना है कि जंगल में भूत है और रात को आज तक जो कोई भी जंगल में गया है वह जिंदा नहीं लौटा। सब कहते हैं कि सालों पहले एक औरत हमारे गांव में रहने आई थी और किसी से कोई बात नहीं करती थी। वह ज्यादा समय गांव के बाहर बिताती थी और डरने की बात तो यह है कि उसे काला जादू आता था। कुछ समय बाद गांव के बच्चे धीरे धीरे गायब होने लगे। उसके बाद फिर क्या हुआ? एक दिन गांव के लोगों ने उसी लड़की को दो बच्चों के साथ जंगल में जाते हुए देखा। उसने उसका पीछा किया तो पाया कि वो लड़की एक डायन थी। उसने उन दोनों बच्चों को मार दिया। इसके बाद सभी गांव वालों ने मिलकर उस लड़की को उसी जंगल में जला दिया। वह लड़की जलते वक्त बोली कि इतनी आसानी से नहीं जाने वाली, वह वापस लौटेगी और सबको खत्म कर देगी। सब कहते हैं कि जो कोई भी उस जंगल में रात को गया, उस डायन ने उसे मार डाला। पुष्पा ये सुनकर घबरा गया, लेकिन उसने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होता। पुष्पा ने स्वामी की बात को नजरअंदाज कर दिया। पुष्पा के बहुत मनाने के बाद हीरा मान गया और दोनों ने रात होने का इंतजार किया। और जैसे ही रात हुई दोनों निकल पड़े। काली घनी रात थी, चारों तरफ अंधकार का साया था। पुष्पा का दोस्त हीरा काफी डरा हुआ था। पुष्पा और हीरा दोनों जंगल में काफी अंदर तक पहुंच गए थे और अपने अपने काम पर लग गए। दोनों पेड़ काट ही रहे होते हैं कि तभी पुष्पा को हीरा की चीख सुनाई देती है। वह उसकी तरफ भागता है पर स्वामी उसे कहीं नहीं दिख रहा था। वह उसे इधर उधर ढूंढने लगता है कि तभी कुछ उसकी शर्ट पर गिरता है। पुष्पा घबरा जाता है और जैसे ही ऊपर देखता है तो वह नजारा उसका खून जमा देता है। उसे पेड़ की एक डाली पर एक औरत जले हुए चेहरे में दिखाई देती है और स्वामी की लाश भी उसी डाली पर टंगी हुई होती है। पुष्पा इससे पहले कुछ करता वह औरत उसकी तरफ गौर से देखती और हमला कर देती है। पुष्पा वहां से भागता है और वह जल्दी से जल्दी उस जंगल से बाहर निकलने की कोशिश करता है, पर वो औरत उसका पीछा कर रही थी। पुष्पा अब काफी दूर तक भाग चुका था। उसे जंगल खत्म होता हुआ दिखाई देता है कि तभी वो डायन उसके सामने आ जाती है। पुष्पा घबराकर रुक जाता है। दोनों एक दूसरे की तरफ गुस्से से देखते हैं। पुष्पा अपने कुल्हाड़ी को जोर से पकड़ता है और बहुत ही तेजी से उस औरत के गर्दन पर वार करता है। उस औरत का सिर धड़ से अलग हो जाता है। आज से पहले कभी भी किसी ने उस औरत को मारने की साहस नहीं की थी। पुष्पा बहुत उदास हो जाता है क्योंकि उसके बचपन का दोस्त हीरा अब कभी वापस नहीं लौटेगा और बहुत सालों तक वह खौफनाक चेहरा पुष्पा के सपनों में आता रहा। पुष्पा ने सारी बातें गांव वालों को बताई। सभी लोग बिना खौफ के जंगल आने जाने लगे। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी और आप आगे का एपिसोड देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और देखिए हर हफ्ते एक ऐसी ही दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी।